हया, हया, अरे कौन चली गई है? क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? मैं तो हुई पागल। और ये कमरा हमारा है, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हया का ढूंढ रहा था, किधर है? वो तो चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? तो जाना था, तैयार हुई और चली गई। लेकिन ऐसे बताए बगैर कैसे जा सकती है? क्योंकि उसको बताना नहीं होगा ना, इसलिए। नहीं जी, ऐसा नहीं है, वो भूल गई होगी। जो है वो तुम्हें दिखता नहीं, और जो नहीं है उसको तुम जबरदस्ती देखना चाहते हो। क्या मतलब? मतलब ये है कि दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा। इनके बहलाने को क्या? अरे यार सीधी तरह समझाओ ना। मतलब शायर इस बात में ये कहना चाह रहा है हजरत कि जो चीज है वो तुम्हें नजर नहीं आ रही, और जो चीज तुम्हें नजर आ रही है वो तुम समझना नहीं चाहते। तो बस आदाब, यही कहना चाह रहा है शायर। शायरी बेवकूफ है। छोड़ो, ये क्या बोले जा रही है? हया कहाँ गई है? सामने खड़ी हूँ एक इंसान। हया भूल गई होगी। तरन्नुम, ये क्या कर रही हो? ये डांस की प्रैक्टिस कर रही हो क्या? क्या हो गया है? मैं हया का ठेला गायब कर रही हूँ। तुम नहीं सुधरोगी भाई। तुमने ना यहाँ आकर मेरा ध्यान खराब कर दिया। अब मुझे दोबारा अमल करना पड़ेगा, सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा। अरे कैसा अमल? ऐसे कहाँ कोई गायब होता है? हर वक्त दूसरे के मामले में ताका झाकी नहीं करते जुबेदा। अच्छा, ये तुम कह रही हो जिसको सबसे ज्यादा मजा दूसरों की ताका झाकी में आता है। वाह वाह। तौबा है तौबा। तुम भाभी नहीं दुश्मन हो दुश्मन। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँ। अरे नहीं नहीं, तुम तो नाराज ही हो गई। मैं मजाक कर रही थी भाई। तुम्हारा जो जी चाहता है तुम वो अमल करो। मैं ना तुम्हारे लिए बादाम का शरबत लेके आती हूँ, ठीक है? बादाम का शरबत? ये ठीक है। बात सुन, बादाम के शरबत में बादाम होना जरूरी है। ऐसे ना हो कि बादाम ही नहीं है उसमें। इलायची वाला दूध लाके मुझे दे दे। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे लिए लेके आती हूँ। अच्छा, अब बादाम होगा तो लाऊंगी, नहीं इलायची में ही दूध का शरबत बना के लाती। कैसी बनी है बाबा चाय? अरे वाह, चाय तो बहुत अच्छी बनाई है। सोना आपी की जिम्मेदारियां तुमने संभाल ली अब? बस बाबा, मैंने सोचा अब आप ही अपने घर चली गई हैं तो अब से अब मैं चाय बनाऊंगी आपके लिए। ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी मामा सो रही हैं या उठ चुकी हैं? बाबा मैंने मामा को उठाया है नहीं, मैंने सोचा उनकी नींद पूरी हो जाएगी, इसलिए वो अभी तक सो रही हैं। ये तुमने बहुत अच्छा किया। वैसे सोना आपी के जाने के बाद तुम बहुत होशियार और समझदार हो गई हो। बाबा होना पड़ता है, बेटियां ही तो माँ बाप का ख्याल रखती हैं ना। अब आपकी एक बेटी की शादी हो गई है तो दूसरी तो है ना। यही तो मेरी खुश नसीबी है कि अल्लाह ने मुझे एक नहीं दो रहमतें अता की हैं। बाबा वैसे आप ही कब आएंगी? वो बेटा, लो तुमने दिल से याद किया और वो आ भी गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम बाबा। अस्सलाम। बीते रोज भी माशाल्लाह। आइए, आओ बैठो। थैंक यू थैंक यू। बैठो बेटा, आ जाओ। अरे भी बड़ी देर लगा दी तुम लोगों ने आने में, बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे हम लोग। दरअसल अंकल ट्रैफिक बहुत था, इसलिए देर हो गई। हाँ ये तो है, कहीं पहुंचना हो तो ट्रैफिक बीच में आ जाता है। कैसे हैं बाबा?
अरे मैं बहुत खुश, अल्लाह ताला के फजलो करम से खैर आफियत के साथ तुम्हारा फ़र्ज़ अदा हो गया। मेरे लिए इससे बढ़कर और खुशी क्या हो सकती है। मामा कहाँ हैं? आप ही मामा बहुत थक गई थी तो वो अपने कमरे में अभी तक सो रही हैं। अभी तक सो रही है? काफी देर नहीं हो गई? मुझसे जान जो छूट गई है उनकी, इसीलिए तो इतने सुकून से सो रही हैं वो। लेकिन मैं भी ना उन्हें ज्यादा देर तक सोने नहीं दूंगी, अभी जाकर उठाती हूँ। शाबाश, जाओ जाके उठाओ उसको, जाओ जाओ। जी बाबा। और परवान भाई, आपा कैसी हैं? वो बिल्कुल ठीक है। तुम बताओ, तुम कैसी हो? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे जो है ना फिर बाद में बात करती हूँ। बाय। मुझे मालूम है आपके सवालात से बच के मैं रूम तक तो जा नहीं सकता था, सोचा आपको सुन लो। अच्छा, क्या समझ गए? लेकिन ये कब समझोगे कि तुम्हारी इस इमेच्योर बिहेवियर की वजह से मैं रात भर क्या सोचती रही हूँ? यही ना, कहीं मैं मर तो नहीं गया। बकवास बंद करो। जब कल रात तुम राजी के साथ घर से निकले थे तो उसके बाद सारी रात कहाँ पे थे तुम शायान? मैं सही सलामत आपके सामने खड़ा तो हूं ना मॉम, फिर क्या फर्क पड़ता मैं कहाँ था। हेलो आंटी। हेलो ज़ारा, हाउ आर यू? आई एम गुड एज यूजुअल प्रीटी। अरे आप आज घर पे? कोई सीक्वेंस नहीं है आपका आज? हाँ, फिलहाल कोई स्केड्यूल नहीं है मेरा। वो क्या है कि शायान जो है अपनी सक्सेस एंजॉय कर रहा है। कहाँ आंटी, जब से आया डल पड़ा हुआ है, कोई एंजॉयमेंट इसके फेस पे नजर ही नहीं आ रही। हाँ तो तुम क्या चाहती हो, मैं अपनी कामयाबी में पागल हो जाऊं? ज़ारा का मतलब ये कि तुम बिल्कुल एंटी सोशल हो रहे हो। भाई मीडिया इज सो मच एक्साइटेड कि तुमसे बातचीत करे, कुछ जाने। अरे इतनी बड़ी अचीवमेंट मिली है, रिएक्शन तो बनता है। देखे मॉम, मैं मीडिया को रिस्पॉन्स तो कर रहा हूं ना। एनीवेज, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, आप प्लीज चाय भिजवा दीजिए। हाँ हाँ जरूर, तुम जाओ, मैं भिजवाती हूँ। और तुम बताओ, कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। कैसी है मामा? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे आपको इस तरह से ट्रीट करना पड़ेगा, बिल्कुल बच्चों की तरह। अब आपको मेरी शादी की इतनी थकन हो गई कि आप इतनी देर तक सो रही हैं। मामा देखें, आपकी सोना आ गई है, अब जल्दी से उठें और बताएं कैसी लग रही हूं मैं न्यूली मैरिड होकर। अब तो खुश है ना आप? मामा, मैं इतनी देर से बातें की जा रही हूँ और आपकी नींद डिस्टर्ब होने का नाम ही नहीं ले रही है। पहले तो आप मेरी हल्की सी आहट पर भी उठ जाती थी, और अब मैं इतनी देर से शोर मचा रही हूँ, बातें कर रही हूँ, लेकिन आप हैं कि उठने का नाम ही नहीं ले रही। मामा, अगर अब आप उठी नहीं ना तो मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी फिर। मामा, मामा, मामा,
मामा 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 उठे ना, मामा उठे। मामा हमें छोड़ के नहीं जा सकती। मामा मैंने आपके कहने पर शादी भी कर ली, आपने जो चाहा मैंने कर लिया। मामा प्लीज। मामा बिया सनी बहुत छोटे हैं अभी, तो उनको कौन देखेगा। मामा मैंने आपके कहने पर शादी कर तो ली। मामा प्लीज उठ जाए आप। मामा प्लीज आंखें खोल ले मामा। मामा मामा उठे। अगर हया को लगता है कि यूं मुझसे छुप कर मुझे नजरअंदाज करके वो मेरे दिल से अपनी मोहब्बत मिटा देगी तो पागल है वो। जानती नहीं है कि सुल्तान के दिल में उसकी क्या जगह है। वो सामने रहे या निगाहों से दूर, मेरी मोहब्बत जरा भी कम नहीं होगी। और अब सुल्तान इस मोहब्बत का इम्तिहान देगा। नहीं मानी तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मामा क्यों चले गए मामा? अंकल खुद को संभाले। अगर जाने वाली को रोक सकते तो रोकर ही रोक लेते। आंटी के जाने के बाद इन सब का सिर्फ आप ही सहारा है। मैं मम्मा को रोक लूंगा, मम्मा को नहीं जाने दूंगा। मम्मा हम दोनों को कैसे छोड़ के जा सकती हैं? उनको पता था मुझे उनके बगैर नींद नहीं आती है। संभालो तुम दोनों खुद को, बाबा और मैं है ना तुम लोग के साथ। सोना बिल्कुल ठीक कह रही है बच्चों। हौसला करो, सब्र करो। ताकि तुम्हारी मामा अपने आखिरी सफर स्कूल से जा सके। मजे किया ना? हाँ। ये देखो, मयत में जाने के कपड़े ब्लैक और व्हाइट। भैया अजीब वो गरीब फैशन निकल आए हैं वैसे। व्हाइट का समझ आता है, ब्लैक क्यों? भाई देखो मेरा ख्याल है कि सफ़ेद कपड़े करीबी रिश्तेदारों की मैयत के लिए और काले कपड़े दूर परे के दोस्तों रिश्तेदारों पड़ोसियों की मैयत के लिए। वैसे हम लोग भी कितने बेहस हो गए सितारा जी। गम भी हमसे ना ईमानदारी से नहीं मनाया जाता। अरे भाई बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, किस किस को रोए इंसान। अब यही देख लो कि मैयतों में जाने के लिए भी लोग स्पेशल कपड़े बनवाते हैं। टोका। ओह पप्पू का कॉल है। हाँ पप्पू बोल। क्या? हाँ हाँ अच्छा 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 मैं बता रही।
दरवाजे को बताते हैं। क्या हुआ? सुना कहीं नहीं आई थी कि दुकान लोग इस तरह से। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पापा कह रहे हैं जब तक वहाँ पहुंचे पता चला वो सोते में ही अल्लाह को प्यारे हो गए। बेटी को ब्याहते ही खुद भी रुखसत हो गई। ऐसा लगता है जैसे इंतजार कर रही थी बेटी की खुशी देखने को। ऐसे माँ बाप की जान ना और आपकी खुशियों में यक्की भी होती है। सोना तो बहुत तकलीफ में होगी। हमारी माँ नहीं है ना, हम पे वक्त गुजर चुका है। बहुत तकलीफ टाइम होता है। हमारे लिए सब कुछ तुम हो, लेकिन अच्छी थी ना बेचारी सतारा जी। हाँ बहुत अच्छी थी, जब तो अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुला लिया। अल्लाह ताला अच्छे लोगों को इस दुनिया में ज़्यादा रहने नहीं देता। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। हम जाएंगे क्या? वैसे तो मुझे अम्मा अब्बा के इंतकाल के बाद ना मैयतों में जाते हुए बहुत डर लगता है। हया को क्या कहेंगे? आप बताएं। तुम कह दो कि तुम्हारी कोई पुरानी स्कूल की दोस्त की अम्मी का इंतकाल हो गया, वहाँ जाना। मैसेज कर देती हूँ उसको। अल्लाह। सुनो हया, मेरी दोस्त एक है, वो पुरानी तुम नहीं जानते, उसकी अम्मी का इंतकाल हो गया। सतारा जी और मैं वहाँ जा रहे हैं, ठीक है? तुम परेशान मत होना। बात सुनो, जैसे मैंने समझाया है वैसे ही करना, समझ आ रही है? और नदीम के ना आने की ज़्यादा वजाहत देने की ज़रूरत नहीं है आमिर को। आमिर के दामाद से दूर रहना। डोंट वरी मॉम, आई हैंडल इट। मामू को भी, उनके बच्चों को भी और उनके दामाद को। अभी चलिए। चाचा रोनैली फीलिंग तो लिया। ऑल द बेस्ट मॉम। अरे मेरे भाई क्या हो गया ये? अच्छा बस्ता घर तुम्हारे का उठ चल गया मेरे भैया। बहुत अफसोस हुआ मामू जान। अल्लाह पाक आपको सब्र दे। बस अपा कुदरत को शायद उसका और हमारा साथ इतना ही मंजूर था। अलिया बहुत अच्छी थी। अरे उसको तो जमाने की हवा लग गई थी जो बेवानंद का दिल दुखाए बैठी थी। अरे मुझे मनाने का कैसा मौका लिया उसने। मैंने उसे माफ कर दिया। मॉम प्लीज चुप हो जाए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। पापा ये सही कह रहा है, पापा अफ़वा करें प्लीज। अंदर जाके बच्चों को देखें। तुम बेफिक्र रहो, अब मैं आ गई हूँ ना, घर और बच्चों को मैं अच्छे से देख लूंगी मेरे भाई। बस तुम अपने आप को संभालो। आमिर, वो सोना की ससुराल वाले नहीं आए क्या? पापा अभी तो परवान की बहनें आई हैं। अच्छा, कौन सी वाली? वो देख रही हैं आप, सोना के साथ जो बैठी, वो परवान की बहनें। मैं देख लेती हूँ। हाँ, तुम देख लो बात का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सोना की पुप्पो। अच्छा, सोना की शादी हुई थी तो मैं जद्दा रही थी। अच्छा, आप लोग परवान की बहन है? जी, मैं बड़ी बहन हूँ और ये छोटी बहन। अच्छा, हौसला करो सोनू। हौसला। यकीन नहीं आता कि कल जिस घर में हमने खुशियाँ देखी थी आज वहाँ गम के ऐसे काले साए हों। बस अल्लाह मियां बच्चियों को सब्र दे। सोना चुप हो जा मेरा बच्चा। बहुत अच्छी आदत की थी तुम्हारी अम्मी, है ना सतारा? बहुत अच्छी आदत की। बेटा बस ये अम्मी की मग़फ़िरत की दुआ करो।
करेंगे मामा। बस बेटा, बस करो बच्चों, बस बस सोना। लगता है कि मैंने कहीं देखा है आपको। मुझे आपको याद आ रहे हैं हम कहाँ मिले थे? आप जद्दा में रहती हैं ना, मैं दुबई में रहती हूँ, वहीं कहीं मिले होंगे दोनों। अच्छा, पता नहीं याद क्यों नहीं आ रहा मुझे। आप याद करें हम कहाँ मिले थे? मुझे लगता है ये मुझे पहचान गई है। पूरे मूड में लग रही है, बार बार कह रही है देखा है देखा है देखा है। शायद उसको पता चल गया है कि मैं छोटे छोटे रोल करती थी फिल्मों में। शुक्र है आज तुम मान गए हो कि छोटे छोटे रोल करती थी। हो जाए, टाइम ऐसी बातें करने का नहीं है। आपको याद आया कहाँ मिले? जी, कहीं याद आया कहाँ मिले थे? आप तो मुझे तस्वीरों में देखा होगा ना, शादी की तस्वीर। आप नहीं थी ना, तो आप जब ने किया भेजी होंगी ना, फिर जैसे वहाँ देखा हो। चल अभी दुआ, अभी तो देखें वो, बाद में बात कर, बाद में बात। क्या करूं, कुछ भी नहीं निकलता है पर यहाँ से। मैं जरा यहाँ का फोन आ रहा है, मैं यहाँ से फोन पे बात करके क्या यही का देखा, उसी का फोन है, मुझे पता था इसी का फोन होगा। यहाँ फोन बात कर क्या? जी जी, हेलो। हाँ बोल हया। अरे भाई इसलिए नहीं आई क्योंकि पहले जोहर में मैयत उठनी थी, अब असर के बाद उठाएंगे। हाँ हाँ, दोस्त तो सारा की है, लेकिन मैं तो साथ ही आई हूँ ना। अच्छा चल ठीक है, मैं आ रही हूँ, सारा यही रुकेगी, सही है? ठीक है, अल्लाह हाफिज। हाँ सारा, हया के फोन पे फोन आ रहे हैं, मैं घर निकल रही हूँ, तू आ जाना आराम से, ठीक है? हाँ, सब कुछ निपटा के आना, और उस औरत से दूर रहना जो मुझे घुर घुर के देख रही थी और बार बार पूछ रही थी कि आपको कहीं देखा, आपको कहीं देखा, आपको कहीं देखा है। चल ठीक है, बाय। खैरियत बेटा, आज इतनी देर से सोकर उठे हो? दुख की रातें अक्सर लंबी हुआ करती हैं माँ। और ये गम इतना छोटा नहीं है कि कुछ घंटों में भुला दिया जाए। खैर, इतना बड़ा भी नहीं कि जिंदगी भर ना भुला सको। कभी कभी तो मुझे लगता है आप मेरी मॉम ही नहीं है, क्योंकि आपको मेरी फीलिंग्स का कोई ख्याल ही नहीं है मॉम। आपको सिर्फ अपनी रेपुटेशन, अपनी इमेज, इन सब का ख्याल है। और इन सब चीजों को हासिल करने में जो मेरी बर्बादी हुई है ना मॉम, मैं आपको बता नहीं सकता। तुम कोई बर्बाद नहीं हुए हो। क्या है रसी, ऐसी भी क्या इमरजेंसी हो गई है? व्हाट? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ मैं पहुंचता हूं, थोड़ी देर में पहुंचता हूं। हाँ हाँ, सोना के घर। ओके बाय। अब क्या मुसीबत आ गई सोना के घर? मॉम, सोना की मॉम की डेथ हो गई है, मुझे जाना होगा। तुम नहीं जाओगे? मॉम, सोना को मेरी जरूरत है इस वक्त। आई एम सो सॉरी, मुझे जाना होगा। शयान, मामा क्यों चली गई? मामा
सोना, आंटी के जाने का वक्त हो गया। नहीं परवान, मैं मामा को कहीं भी जाने नहीं दूंगी। नहीं। बस करो बेटा, तुम्हारी मामा का और हमारा साथ बस यही तक का था। अब इन्हें इजाजत दे दो। आप ही ठीक कह रही है बाबा, मामा को नहीं लेके जाए। मैं मामा को कहीं भी जाने नहीं दूंगी। परवान, मैं उनके बगैर मर जाऊंगी, नहीं जी सकती मैं मामा के बगैर नहीं जी। सोना, समझने की कोशिश करो, आंटी को लेके जाना पड़ेगा। नहीं परवान, आपने मुझसे वादा किया था कि आप कभी भी मेरी मामा को मुझसे अलग नहीं करेंगे। प्लीज नहीं करें ऐसा। प्लीज आइए, प्लीज। कलमाए शहादत, कलमाए शहादत, कलमाए शहादत, कलमाए शहादत। उठे ना अभी। अब अपने आप को संभालो। तुम खुद को संभालोगे तभी तो इन बच्चों को देखोगे। पापा, मेरी तो दुनिया ही वीरान हो गई। मैं आनिया के बगैर जीने का सोच भी नहीं सकता। लोग पढ़ते क्यों हैं? बेटा, ये अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम है। जब इंसान दुनिया में आता है तो उसे वापस भी जाना है। लेकिन मैं मामा के बगैर नहीं जी सकती। सोना, शयान, ये देखो क्या हो गया। मामा हम सबको छोड़ के चली गई। मुझे जैसे पता चला मैं फौरन आ गया। तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे
ये तो वही लड़का है ना जिसकी वजह से। देखो शायान, मेरे में इस वक्त हिम्मत नहीं है तुम्हारे साथ बहस करने की। तुम प्लीज यहां से चले जाओ। मैं सोना के गम में शरीक होने आया हूं। और ये हक आप मुझसे छीन नहीं सकते। हक हक रिश्तों से जताया जाता है, और जब तुम्हारा रिश्ता सोना से खत्म हो चुका है तो कैसा हक? तुम्हें पता है शायद, मुझे आज इस बात का एहसास हुआ कि औलाद इस दुनिया में सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से करीब होती है। मैंने अपनी मामा को बहुत तकलीफ दी, बहुत परेशान किया। उसकी वजह सिर्फ तुम हो। और पता है, मैंने उनसे माफी भी मांगी थी। और तुम्हें माफ कर चुकी होंगी। माँ बाप औलाद से इतनी देर नाराज नहीं रहते। मेरा रूह भी तू, दिल जान सोना, ऊपर जाके आराम कर। दिलो जा मोहब्बत पे वारे बहुत हैं, सितंगर के सदके उतारे बहुत हैं। दिलो जा मोहब्बत पे वारे बहुत हैं, सितंगर के सदके उतारे बहुत हैं। मेहमानों के जाने का टाइम हो गया। ये क्या बदतमीजी है सुल्तान? हाथ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगा, ना ये हाथ और ना तुम्हारा पीछा। खूब आसपास के लोग देख रहे हैं। तो देखना दो, मुझे किसी की परवाह नहीं। मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मेरा हाथ। मुझे भी ऐसा ही दर्द होता है, ऐसी ही तकलीफ होती है जब तुम मुझे नजरअंदाज करती हो। तो क्या करूं तुम्हारी उन बेमतलब और बेतुकी बातों का? शाबाशी दूं या खुश हूं? मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम मुझसे मोहब्बत कर लो। ये कोई वसूली नहीं है सुल्तान, जो आए और गन पॉइंट पर लेकर चले गए। जबरदस्ती सौदेबाजियां होती हैं, मोहब्बत नहीं। और तुम जानते ही क्या हो मोहब्बत के बारे में? कोई भी पसंद आ गया, किसी को भी दिल दे दिया और किसी से भी कह दिया कि मुझसे मोहब्बत कर लो। मुझे तुमसे वाकई बहुत मोहब्बत है।